नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों की। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। राज्यसभा के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में एक कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिला था, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता सपा से धोखा देने के बाद वो बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अप्रत्याशित जीत हासिल की। उसके बाद समाजवादी पार्टी के बागी विधायक न इधर के रहे न उधर के। समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक थे उसमें एक बड़ा नाम था मनोज पांडे। माना जाता था समाजवादी पार्टी में वो नंबर 2 के नेता थे। अखिलेश यादव के बाद दूसरा यदि कोई बड़ा लीडर था तो वो नाम था मनोज पांडे। आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने मनोज पांडे के घर पर जाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई और बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करा दिया। आप देख ही रहे होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने का प्रयास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ इनकार कर दिया। ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कोई भी पार्टी का वरिष्ठ लीडर यदि बागी विधायकों को मिलने के लिए लेकर आता है तो पार्टी उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, उसे भी पार्टी से बाहर निकाल सकती है। तो इससे ये माना जा रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव होना है, वो 10 सीटों पर नहीं बल्कि 17 सीटों पर भी उपचुनाव हो सकता है। इसकी प्रमुख जानकारी यह है कि अखिलेश यादव ने बागी विधायकों को पार्टी में सम्मिलित करने से साफ इनकार कर दिया है। जिन विधायकों को ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी उनके ऊपर चल रही है, ये भ्रम 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका टूट गया है। माना यह भी जा रहा है समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने अपना उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में एक बड़ी और अप्रत्याशित जीत हासिल की है, उसके बाद वो अपने पीडीए परिवार को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। माना यह भी जा रहा है राकेश पांडे से उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। क्या समाजवादी पार्टी बागी विधायकों से इस्तीफा लेती है या फिर 5 साल तक उन्हें इसी तरह छोड़ती है? तो 2 बड़े रीजन में आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है और बीजेपी में वो भी बड़ी कामयाबी हासिल करने में नाकाम हुए हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी विधानसभा भी नहीं जिता पाए बीजेपी को, तो उनका बीजेपी से भी मोह भंग हो गया है। यानी कि बीजेपी को भी लगता है कि अब इनका कोई जनाधार नहीं है और समाजवादी पार्टी से वो अपना पहले ही जनाधार खो चुके हैं। माना यह भी जा रहा है कि उनका एक राजनीतिक सफर का अंत हो चुका है। तो किसी भी नेता को ऐसा मानना चाहिए कि कोई भी पार्टी उसके ऊपर चलती है तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी भूल हो सकती है। जैसे कि आपने देखा समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक हुए वो अपनी विधानसभा में जिताने में कामयाब नहीं हुए। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए।